राम राम जी। सारा नाद की वीडियो है मृत्यु क्या है, व्हाट इज दैट। हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, उनमें से एक है अपने किसी परिजन की मृत्यु हो जाना। एक ऐसी घटना है यह जिससे पूरा परिवार प्रभावित हो जाता है। ऐसे समय पर सभी कहते हैं परमात्मा उस दिवंगत आत्मा को शांति दे। कोई नहीं कहता कि उसे सुख दे या आनंद दे। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि इस समय पर जाने वाली आत्मा को भी शांति की ही सबसे अधिक आवश्यकता होती है। किसी की मृत्यु पर हम बहुत दुखी निराश होते हैं क्योंकि हम ठीक से जानते नहीं हैं कि मृत्यु क्या है, मौत क्या है। मृत्यु माना नवीनता, नया, नवीनता लाना, है ना। आत्मा तो पंछी है और शरीर है पिंजरा। पुराना शरीर रूपी पिंजरे को छोड़कर जब आत्मा उड़ जाती है, पुरानी समस्याओं से, बीमारियों से, दुखे से घिरे हुए शरीर को छोड़कर जब आत्मा मुक्त हो जाती है तो उसे अच्छा लगता है। उसे यह नवीनता मुक्ति प्रदान करने वाली मृत्यु है। मृत्यु माना पुराने शरीर रूपी ड्रेस और एड्रेस का परिवर्तन। तुम्हारा शरीर रूपी ड्रेस छोड़कर, पुराना शरीर रूपी ड्रेस छोड़कर आत्मा को नया शरीर रूपी ड्रेस मिलता है। पुराना घर यानी एड्रेस छोड़कर नया एड्रेस उसका ठिकाना बन जाता है। मृत्यु माना देहांत, पुरानी देह का अंत होता है। देह रूपी मशीन काम करना बंद कर देता है, मगर आत्मा तो अजर अमर अविनाशी शक्ति है। वह पुरानी देह त्याग कर नई ले लेती है। इस पुराने को नए में परिवर्तन करने वाली है मृत्यु। जब हम मृत्यु नया वस्त्र धारण करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही आत्मा भी जब पुराना शरीर छोड़कर नया धारण करती है तो उसे अच्छा महसूस होता है। ये तो सब न है भाई, पुराना तो घर छोड़ दें। हाँ, पुराना घर किसने अच्छा लग है। पुराना घर की जिस दिन तक नींव धरी जा उससे दिन मन में सपने संजोन लाग जा कि हमारा तो नया घर बनेगा, उड़ा वो करांगे, उड़ा वो करांगे। आत्मा जब शरीर छोड़ कर जावा है तो हम इतनी हाहाकार मचा दें हाँ कि बस अपना पाए खो बैठा हाँ। मृत्यु माना आत्मा की यात्रा में छोटा सा अल्प विराम, छोटा सा आराम जो आत्मा को मृत्यु के द्वारा कुछ समय या दिन तक मिलता है। इस दौरान उसे परमात्मा पिता की समीपता का अनुभव होता है। पुराने शरीर से मुक्त है, दूसरा शरीर अभी मिला नहीं है, इसलिए कहते हैं अल्प विराम। पूर्ण विराम नहीं, अल्प विराम। पुण्य उसकी जीवन यात्रा शुरू होने वाली है। कुछ दिन तक जब तक नया शरीर नहीं मिलता तब तक आत्मा की शांति के लिए सभी विधि विधान किए जाते हैं, है ना। 13वीं करेंगे, फिर उसके और हवन कुंड जो भी हुआ है, मतलब हर एक बात में कल्याण ही छुपा होता है। इस दौरान आत्मा की स्थिति ऐसी है कि उसे शांति की बहुत आवश्यकता है। पुराना शरीर छूट गया, न अभी नया मिला नहीं है तो आत्मा वही हमारे आसपास ही घूमती रहती है। हमारा रोना पीटना, दुखी होना उस आत्मा को और अधिक अशांत कर देता है। परंपरा अनुसार 13 दिन तक पूरा विधि विधान करके 13वें दिन उस आत्मा के खातिर सब जरूरी आवश्यकता की चीजें ब्राह्मण आदि को दान कर दी जाती हैं और आत्मा को फाइनल विदाई दे दी जाती है। तब तो वह वहाँ से चली जाती है जहाँ उसके स्वागत की तैयारियां हो रही होती हैं। हमारा फर्ज है इन 12-13 दिनों तक जब उस आत्मा को शांति की बहुत अधिक आवश्यकता है उसे शांति का दान करें। शांति देने के लिए यह आवश्यक है कि पहले हम स्वयं अंदर से शांत रहें, निर्भय रहें। बोतल में लाया था, जो हुआ उसे स्वीकार कर लो। ये तो स्वीकार करने की चीज़ है क्योंकि वो आत्मा उल्टा उस शरीर में आ नहीं सकती। कोई हमने नए घर में ले जाए और फिर हम पुराने में आ जावांगे, कत्ती भी नहीं आवांगे भाई। तो आत्मा, शांत आत्मा ही शांति का दान कर सकती है। इसके लिए पहले उसकी मृत्यु को स्वीकार कर और प्रेम पूर्वक आत्मिक स्नेह से उस आत्मा को विदाई दो। ऐसा नहीं है कि हम हाहाकार मचाए रखेंगे रो आत्मा,
उस आत्मा का जी बहुत दुखी पावेगा, है ना, क्योंकि यहाँ का हिसाब किताब पूरा करके वह आत्मा वहाँ जा रही है जहाँ उसके हिसाब किताब हैं। वो नया परिवार होगा, उसकी निश्चिंत स्थिति उसे भी आगे के सफ़र पर जाने के लिए ये राह आसान कर देगी। तो हमने इसे भी किसी भी आत्मा ने बांध कर नहीं रखना चाहिए। मानना हाँ भाई अपने दूर रव है सब है, हम सारी चीज़ करा हाँ, लेकिन वो एक अलग पार्ट हुआ है। हम यहाँ नरसिंह मृत्यु की बात कर रहे हैं, आत्महत्या की नहीं। जबरदस्ती समय ही अपने शरीर को तकलीफ देकर मृत्यु प्राप्त कराना यह महापाप है, जिसके फल में उस आत्मा को महापश्चाताप होता है। उसे लंबे समय तक बिना शरीर के रहना पड़ता है। इसलिए आत्महत्या जैसा गलत कदम किसी भी परिस्थिति में नहीं उठाना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो भाई।